नमस्कार, ज़ायरा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी जोधपुर का फेमस पुलाव, जिसे कबूली कहा जाता है। ये एक अलग तरीके से बनती है। ये लेयर्स में बनती है। इसमें कई सारी सब्जियां और फ्रूट डाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबूली होली, दिवाली या कोई भी स्पेशल ओकेज़न पे तो कबूली ज़रूर बनती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू, रतालू और गोभी को इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। इनको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। मैं सारी सब्जियों को तेल में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन जोधपुर में ट्रेडिशनली जब कबूली बनती है तो सभी सब्जियों को घी में फ्राई किया जाता है। अगर आपको घी पसंद है तो आप इन सभी सब्जियों को घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इन सब सब्जियों के साथ कबूली में ब्रेड को भी फ्राई करके डाला जाता है, लेकिन ध्यान रखिए ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और गरम तेल में 2 ब्रेड को चौकोर काटकर ब्राउन कलर होने तक फ्राई कीजिए। उसके बाद काजुओं को बहुत ही हल्के से आप फ्राई कीजिए। चाहे तो आप काजू ऐसे भी डाल सकते हैं। अब हम एक कटोरी में गर्म दूध डालकर केसर डालकर साइड में रख देंगे। अब हम अगले स्टेप में कबूली के लिए चावल बनाएंगे। उसके लिए हम एक भगोने में पानी गर्म करके उसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालकर हम इसमें 2 कटोरी भीगे हुए चावल डालेंगे और इन चावलों को पकाएंगे। चावलों को हमें 90% तक ही पकाना है। चावल हमें बड़े बड़े लेने हैं, बासमती राइस। जब चावल 90% तक पक जाए तो इन्हें आप छान लीजिए और इसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए। आप चाहे तो इसमें जो साबुत गरम मसाले दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो आप हाथों से निकाल लीजिए और चावल को किसी बड़ी परात में या बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब चावल में नमक, 1 नींबू का रस और धनिया डालकर मिक्स कर दीजिए। चावलों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में, यानी कि कबूली के लिए ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम दही लिया है। इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया डाला है। इन सब के अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है। जोधपुर वालों को हींग बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने दही में भी हींग डाली है और इस ग्रेवी को पकाते समय भी मैं इसमें हींग डालूंगी। इन सब मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद एक पैन चढ़ाइए और उसमें 2 चम्मच घी डालिए। ध्यान रखिएगा कबूली की ग्रेवी घी में ही बनती है। 2 चम्मच घी डालने के बाद इसमें आप कुछ साबुत गरम मसाले, जीरा और हींग डाल दीजिए। उसके बाद जो दही हमने मिक्स करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे और धीरे धीरे पकाएंगे। और जब तक एक उबाल नहीं आ जाए आप इसे हिलाते रहिए और लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। जब घी ऊपर आ जाएगा तो समझिए ग्रेवी बनके तैयार है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे वापस उबलने दीजिए। जब ग्रेवी पक जाएगी तो घी ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें सारी तली हुई सब्जियां डाल देंगे। ध्यान रखिएगा आपको इसमें ब्रेड नहीं डालनी है। मैंने इसमें सारी सब्जियां डालने के बाद 1 कटोरी फ्रोज़न मटर डाले हैं। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी उपयोग में ले सकते हैं। कबूली की ग्रेवी बनके तैयार है। अब आप इसे साइड में रख दीजिए। अब हम कबूली की लेयर बनाएंगे। सबसे पहले एक भगोने में केसर का दूध डालेंगे। उसके ऊपर हम चावल की लेयर बनाएंगे। उसके ऊपर हम सब्जियों की ग्रेवी की एक लेयर बनाएंगे। उसके ऊपर हम कटे हुए टमाटर डालेंगे और उसके ऊपर हम तली हुई ब्रेड डालेंगे और उसके बाद हम काजू, किशमिश और अनार के दाने डालेंगे। आप चाहे तो इसमें एप्पल और पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम वापस चावल की एक लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर हम वापस सब्जियों की ग्रेवी, टमाटर, ब्रेड, काजू, किशमिश, अनार के दाने डालेंगे। इस तरीके से हम एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाएंगे और लास्ट में हम केसर का दूध डाल देंगे, जिससे पूरी कबूली में केसर की खुशबू हो जाएगी और हमारी कबूली नीचे से चिपकेगी भी नहीं। इस तरीके से हमारी कबूली बनके तैयार है। ऊपर से आप धनिए से इसे गार्निश कर लीजिए। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में भी टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक व शेयर करें।